स्वागत है आप सभी का दिव्य दृष्टि संस्थान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं श्री गौड़ हिंदी विषय के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी हैं बेहतर हैं, अध्ययन कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। आज हम आगामी परीक्षा पेट, लेखपाल, वीडियो और सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए टीजीटी, पीजीटी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि का अभ्यास करेंगे। आज का विषय है संधि अभ्यास। संधि पर आज हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने से पूर्व हमें संधि पर जान लेना आवश्यक है। संधि है क्या? संधि है क्या? तो संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल है। अब ये सवाल उठता है कि मेल क्या है? मेल है किसका, क्यों, कैसे, विकार होता है कि नहीं होता है, यह हमें यहां जानना है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ मेल है। मेल का तात्पर्य ध्वनियों के मेल से है। दो निकटवर्ती ध्वनियां, दो निकटवर्ती ध्वनियां। जब दो निकटवर्ती ध्वनियां उच्चारण के दृष्टिकोण से एक कर दी जाए अर्थात मिला दी जाए, मिलाने के बाद इनमें विकार या परिवर्तन हो जाए, परिवर्तन के स्वरूप एक नवीन ध्वनि की सृष्टि हो जाए, तो दो निकटवर्ती ध्वनियों के मेल से जो एक नवीन ध्वनि की सृष्टि होती है, इसे ही संधि कहा जाता है। जैसे आप देखें ये अगर हम कहें अति, धन, अल्प। आज हम जो हिंदी संधि का अभ्यास करेंगे एकदम बेसिक लेवल से, यहां तक कि एक एक ध्वनियों को बार करके हम देखेंगे कौन सी ध्वनियां कहां से निकली हैं, किससे जुड़ी हैं और फिर मिलकर बनी क्या है। अति, धन, अल्प, ये हमारा दो शब्द है, ये पहला और ये दूसरा। तो प्रत्येक आपने देखा कि दो निकटवर्ती ध्वनियां, दो निकटवर्ती ध्वनियां क्या है यहां पर देखें। अगर आप ता से ई को बाहर करें, ई, और यहां से लाए आ, तो ये निकटवर्ती ध्वनियां हैं। निकटवर्ती ध्वनियां कौन सी हैं? ये। अब जब ये आपस में मिलेंगी तो मिलने के बाद ई का या बन जाता है या, और यहां पर देखें आपका बचेगा क्या? अ और ये ता स्वर विहीन, और ये क्या बचा? अल्प। अब सबको जोड़ेंगे यहां से देखें तो आपको मिलेगा अत्यल्प। ये वास्तव में ये संधि है। दो निकटवर्ती ध्वनियों को उच्चारण के दृष्टिकोण से जब एक कर दिया जाए और एक करने पर उनमें विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो जाए, स्वरूप एक नवीन ध्वनि की सृष्टि हो जाए, तो विकार जन्य मिलावट को ही संधि कहा जाता है। और इन्हीं मिलावट जन्य जो स्थिति है, इसे पूर्ण रूप में अलग अलग कर देना ही संधि विच्छेद कहलाता है। फिलहाल अभी हम संधि को एक संक्षिप्त रूप में जान रहे हैं। जब आपका टॉपिक शुरू होगा तो इस पर विस्तृत चर्चा होगी, महत्व सूत्र की चर्चा होगी, प्रत्याहार की चर्चा होगी। अभी हमें क्या करना? संधि पर अभ्यास। तो ये संक्षिप्त परिचर्चा संधि को लेकर थी। संधि में संयोग नहीं होता, ध्यान रखिएगा। संयोग समास में होता है और मेल संधि में होता है। संयोग समास में होता है, मेल और संयोग में अंतर होता है। संयोग में विकार उत्पन्न नहीं होता, लेकिन मेल में विकार उत्पन्न हो जाता है। अब संधि के भेद की चर्चा करें हम। संधि के भेद, तो भेद है तीन। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, और यह है विसर्ग संधि। सबसे पहले जो अभ्यास हम करेंगे स्वर संधि का करेंगे, क्योंकि क्रमबद्ध है।
स्वर संधि में दो निकटवर्ती जो ध्वनियां होती हैं वो स्वर होती, यानी ये भी क्या है, स्वर है, और यहां पर भी क्या है, स्वर है। और जब स्वर से स्वर मिलता है तो स्वर की सृष्टि होती है। जब दो निकटवर्ती ध्वनियां स्वर हो, अर्थात जब स्वर के बाद स्वर आए और उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार जन मिलावट को ही स्वर संधि कहा जाता है। अब स्वर संधि के भेद की बात करें तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। भेद कितने हैं? 5। हिंदी में 5 है, ध्यान रखिएगा। पूर्ण रूप और पर रूप का प्रयोग हम संस्कृत में करते हैं, हिंदी में 5 कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, और एक 5वां आपको मिलेगा अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, इन्हें हम क्रम से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं दीर्घ स्वर संधि क्या और इसकी परिभाषा क्या है। यहीं से अभ्यास की शुरुआत होती है। तो देखें, दीर्घ स्वर संधि आप पढ़ेंगे सूत्र में अकह सवर्णे दीर्घ। हिंदी के अनुसार आप देखें, हिंदी में आप जब परिभाषा देखते हैं हम सामान्य रूप से, जब दो सवर्ण, जब दो सवर्ण स्वर आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, तो ये क्रमशः दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ हो जाते हैं। इसी को आप दूसरे रूप में देख सकते हैं। कैसे देखें? यदि यदि आ ई उ और री के बाद, और री के बाद ए ही स्वर के बाद ए ही स्वर समान रूप में आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, तो क्रमशः दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। अब इस बात को हम समझते हैं। जैसे आप देखें, आ के बाद आ आए, यानी ह्रस्व आ के बाद ह्रस्व आ, या ह्रस्व आ के बाद दीर्घ आ, दीर्घ आ के बाद ह्रस्व आ, और फिर दीर्घ आ के बाद दीर्घ आ। तो ये देखिए, आपस में किसी भी रूप में मिलते हैं तो क्रमशः दीर्घ ही होंगे। आ दीर्घ आ, दीर्घ आ, ये रहा दीर्घ आ। यही स्थिति आपके ई के साथ होती है। देखिए, ह्रस्व ई में ह्रस्व ई का योग होगा, ह्रस्व ई में दीर्घ ई का योग होगा, दीर्घ ई में ह्रस्व ई का योग होगा, और इसके बाद दीर्घ ई में दीर्घ ई का योग होगा। तो आप देखें, ये क्रमशः आपस में सवर्ण स्वर, दो सवर्ण स्वर, परिभाषा देखें, दो सवर्ण स्वर आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ हो जाते हैं। यहां पर देखें, दीर्घ हो जा रहे हैं। तो यहां पर क्या बनेगा? दीर्घ ई,
यह है दीर्घ ई, यहाँ देखें दीर्घ ई, और ये बना आपका दीर्घ ई। यही स्थिति आपके उ के साथ भी होती है, उ के साथ भी होती है। जैसे देखें आप, ये उ, हरस्व उ में हरस्व, हरस्व उ में दीर्घ उ, दीर्घ उ में हरस्व उ, और दीर्घ उ में दीर्घ उ का जब मेल कराया जाए तो हमें दीर्घ उ की प्राप्ति होगी, दीर्घ उ। अब यहां पर एक री बचता है, यहां पर ध्यान देना है। री, री में जब हम री का मेल करते हैं तो हमें यही री प्राप्त होती है। इसका चार स्वरूप हमें प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? इसका जवाब है कि हिंदी में केवल मूल री का प्रयोग होता है, दीर्घ री का प्रयोग नहीं होता है। अब हम सब पर देखेंगे उदाहरण, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आज की संधि की अभ्यास की जो श्रृंखला शुरू हुई है, इस पर इतने शब्दों का अभ्यास करेंगे हम कि आपके जहन में बैठ जाएगा। और जिस कदर आप बैठेंगे अभ्यास करने, किसी पेपर के साथ परीक्षा हाल में बैठ जाएं, तो मजाल है एक भी शब्द आपके नजरों से दूर हो जाए। तो सबसे पहले हम इस पर शब्दों का अभ्यास करते हैं। तो शुरू करते हैं। इसे नोट कर लें। देखते हैं, शब्द है धन। धन, धन में अर्थी शब्द का मेल कराना है। आज हम सीखते हैं कि वास्तव में संस्कृत संधि में ट्रिक का उपयोग बहुत मिलता है आपको, लेकिन एक बार अगर आपने बेसिक लेवल से अध्ययन कर लिया तो ट्रिक तो आप स्वयं का बना सकते हैं। आपसे बेहतर कौन है। अब यहां पर ये हमारा शब्द, इसे हम रखते हैं ऐसे। अब संधि करने के लिए एक अलग शब्द हम इसे पुनः लेते हैं, धन और अर्थी। अब देखें आप, यहां पर हम किसी व्यंजन से गर स्वर बाहर करना हो तो हम उस व्यंजन के नीचे हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये अब जैसे आपने हलंत लगा दिया, इसका आ यहां से हो गया बाहर, इसका आ यहां से हो गया बाहर, और यहां से हम लाएंगे दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, पहले शब्द की आखिरी ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि। ये आपस में निकटवर्ती होती है। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? दीर्घ आ। अब देखिए यहां पर बचा क्या? ये धा बचा है और ये स्वर विहीन ना बचा हुआ। किसी शब्द के अंत में अगर कोई वर्ण हो और स्वर विहीन हो तो उसे हम ऐसे नहीं लिखते, उसे हम पूरा लिखेंगे और उसके नीचे हलंत का प्रयोग कर देंगे। ये नियम है व्यंजन लिखने का। इसके बाद देखिए यहां पर क्या बचा? ये अर्थी। अगर कोई शब्द कभी पढ़ने में ना आए तो हिंदी के नियम अनुसार ऐसे शब्दों को पढ़ने के लिए आध्वनि का प्रयोग किया जाता है। आध्वनि का अर्थी। बस ये प्रयास करना है कि ये आ उच्चारण में केवल हमारे मुख में ही रह जाए, फील हो हमको, बाहर श्रावित ना हो पाए। अब देखिए इसके बाद किसी व्यंजन के बाद जब ठीक स्वर होता है तो वह स्वर उस व्यंजन से जुड़ जाता है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि जब कोई स्वर किसी व्यंजन से जुड़ता है तो उस वक्त स्वर का स्वरूप मात्रिक होता है, यानी अब ये आ इससे जुड़ जाएगा तो क्या बना? धना, और ये अर्थी जुड़ गया, बन गया धनार्थी। अब देखिए यहां पर अगर धनार्थी शब्द का संधि विच्छेद पूछे, विकल्प में आपको दे दे कि ये ऐसे धन और अर्थी, और एक ये दे दे धन और अर्थी, तो आप देखें आप कौन सा सही होगा। तो धनार्थी शब्द का संधि विच्छेद ये है। स्वर संधि के मूल विच्छेदों में कभी हलंत का प्रयोग नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहले शब्द की आखिरी ध्वनि स्वर होती है और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि स्वर होती है, तो स्वर में हलंत नहीं लगता। हलंत कहां लगता है? व्यंजन में लगता है। इसीलिए हमने इसे दो बार लिखा ताकि आपको समझ आए शब्द हमारा ये है। ये तो हमने ध्वनियां निकालकर विकार उत्पन्न किया। ये विकार जन्य मिलावट है जिसे संधि कहा जाता है। हुआ? नोट कर ले। ये इसका संधि विच्छेद नहीं।
इस संधि विच्छेद की ये संधि है और इस संधि की ये संधि विच्छेद है। हुआ। अब इसी तरह से हम शब्दों पर अभ्यास करते हैं। देखें, रामावतार, रामावतार, ये रामधन अवतार, रामधन अवतार। फिर देखें, अन्न धन अभाव, अन्न धन अभाव, वेद धन अंत, वेद धन अंत, सत्य धन आग्रह। एक एक का देखते हैं। देखें, ये तो हमारा मूल शब्द है। हम एक बार अपने लिए लिखते हैं सीखने के लिए। ध्यान रखिए, जब आपको संधि आ जाए तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। राम और ये रहा अवतार, यहां लगाए हलंत, यहां से क्या निकलेगा? हरस्व आ। यहां से क्या आएगा? हरस्व आ। दोनों आ मिलकर क्या बन जाएंगे? दीर्घ आ। अब यहां पर बचा क्या? ये रा बचा, ये स्वरविहीन मां बचा है। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि आखिरी में जब व्यंजन बचे तो उसे लिखकर हलंत का प्रयोग कर लें। हुआ। अब देखें, यहां पर क्या बचा? वतार, ये वतार। अब ये स्वर जुड़ जाएगा किससे? व्यंजन से, तो बन जाएगा रामा और ये हो गया वतार। तो रामावतार का संधि विच्छेद ये है, ना कि ये। अगर आपके विकल्प में हलंत के साथ हो तो रामावतार का संधि विच्छेद नहीं होगा। कौन सा होगा? बिना हलंत वाला। वैसे देखिए, अन्न धन अभाव, तो एक बार हम और लिख लेते हैं, अन्न धन अभाव। लगाए हलंत, क्या निकलेगा? हरस्व आ। यहां से क्या आया? हरस्व आ। दोनों मिलकर क्या बनेगा? दीर्घ आ। यहां पर क्या हुआ? ए हुआ अन्न ना स्वरविहीन, और ये क्या यहां पर बचा? भाव। और सबको जोड़ दें, स्वर जुड़ जाएगा ना व्यंजन से, तो बन जाएगा ये अन्ना और ये हो गया भाव, अन्ना भाव। इसके बाद वेद और अंत की बात करते हैं। एक बार ऐसे लिखते हैं, वेद और ये रहा है आपका अंत। लगाए हलंत, क्या निकलेगा? हरस्वा। यहां से क्या आया? हरस्वा। दोनों को जोड़ेंगे बन जाएगा दीर्घया। यहां पर बचा क्या? वे और ये दा स्वरविहीन। इसके बाद क्या बचा? अंत। ये पंचमाक्षर है, स्वरविहीन हो जाता है। ये स्वरविहीन पंचमाक्षर अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। ये जब जुड़ जाएगा इससे तो बन जाएगा वेदा, और ये हो गया वेदांत। अगर इस तरह से आप देखें तो यही बना वेदांत, और पंचमाक्षर जब स्वरविहीन होता है तो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा तो बन जाएगा वेदांत। नोट कर लें। सत्य धन आग्रह, सेम प्रक्रिया है। अभी हम केवल आ को लेकर चल रहे हैं। इसके बाद अगले क्रम में हम देखेंगे ई, फिर ऊ। तो एक आ पर भी हम पर्याप्त शब्दों का अभ्यास कर लें। सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह। लगाए हलंत, क्या निकलेगा? हरस्वा। यहां से क्या आया? दीर्घया। दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा दीर्घया। यहां पर बचा क्या? सा और त्या में या स्वरविहीन बचा। यहां पर क्या बचा? ग्रह। ये जुड़ेगा या व्यंजन से तो बन जाएगा सत्या, और ये ग्रह है आपका जुड़ गया। नोट कर लें, सत्याग्रह। नोट कर लें। चले आगे। बहुत आसान है, बस एक बार आप अभ्यास कर लें अच्छे से। अगला देखते हैं, चरणामित्र, सूर्यास्त, चरणामृत, सूर्यास्त, सूर्यास्त, पुस्तकार्थी, पुस्तकार्थी, विद्यार्थी, विद्यार्थी।
यह नोट कर लें। इसको देखें, विच्छेद होगा चरण धन अमृत, चरण धन अमृत। अब लगाएंगे हलंत। अब आपको ज्ञात हो चुका है कि स्वर संधि के मूल विच्छेद में हलंत का प्रयोग नहीं होगा। अगर इसका विच्छेद देखेंगे तो ये है, और इसका विच्छेद देखेंगे तो ये है, इसका विच्छेद देखेंगे तो ये है, और इसका विच्छेद क्या ये। तो अब दोबारा लिखने की इससे आवश्यकता नहीं, बस एक बार ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लें। अब क्या करेंगे, हम लगाएंगे हलंत और यहां से निकालेंगे हरस्व आ। यहां से क्या आएगा, आ। दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा दीर्घया। यहां पर देखिए क्या बना, च र अड़ा स्वर विहीन बचा है, यहां पर क्या बचा है, मृत। और ये जुड़ेगा इससे तो क्या हो गया, च र अड़ा मृत, बन गया चरणामृत। तोड़ने की समस्या होती है अभ्यर्थियों में, ध्यान रखिएगा। तोड़ना, किसी शब्द को तोड़ना, यही मुख्य समस्या है। तो इसके लिए आपके पास शब्द भंडार होने चाहिए कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो यौगिक हैं, ऐसे कौन शब्द हैं जो ऋण हैं, ऐसे कौन से हैं जो योग ऋण हैं। ऋण, यौगिक, योग ऋण, इतना तो क्रम से कम आना चाहिए। इसके बाद देखें सूर्यास्त। सूर्य धन अस्त बराबर सूर्यास्त। सूर्यास्त ये है सूर्य धन अस्त, बना सूर्य अस्त। लगाए हलंत, क्या निकलेगा, हरस्वा। यहां से क्या आएगा, हरस्वा। दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा दीर्घया। यहां पर देखिए बचा क्या, सूर्य या स्वर विहीन है, और इसके बाद क्या है, ये अस्त बचा है। ये जुड़ेगा या से तो बन गया सूर्या, और ये अस्त जुड़ गया सूर्यास्त। अब यहां पर अगर सूर्यास्त का विच्छेद पूछा जाए तो सूर्यास्त शब्द का संधि विच्छेद क्या है, ये है सूर्य धन अस्त। ये संधि विच्छेद हुआ। आगे देखिए पुस्तकार्थी। पुस्तकार्थी के देखें, पुस्तक धन अर्थी, पुस्तक धन अर्थी। लगाए हलंत, क्या निकालेंगे, यहां से आ का स्वर बाहर कर लेंगे। इसके बाद अर्थी का आ बाहर कर लिया गया। दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा दीर्घया। यहां पर बचा क्या देखें आप, पुस्तक, पुस्तक जिसमें का स्वर विहीन है। यहां पर क्या बचा, अर्थी। ये अर्थी, हमने कहा जब बोलने में ना आए तो आ का प्रयोग करके हम वाचन कर सकते। क्यों, क्योंकि हिंदी जैसे बोली जाती है वैसे लिखी जाती है। अब ये आ जुड़ जाएगा किससे, का से, तो बन गया पुस्तक आ और थी, पुस्तकार्थी। अब पुस्तकार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा, पुस्तक धन अर्थी। शब्दों की संधि असंधि का विच्छेद क्रम से लेकर चल रहे हैं। हुआ, नोट कर लें। अगला देखें, स्वर्ण धन अवसर। स्वर्ण धन अवसर। लगाए हलंत, क्या निकलेगा, आ। यहां से क्या आएगा, आ। दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा दीर्घया। ये हमारी संधि तो हो चुकी। बचा क्या है, बस जोड़ देना है। ये बचा है स्वर्ण जिसमें अड़ा स्वर विहीन है, और ये क्या है, वसर। आ जुड़ जाएगा अड़ा से, बन जाएगा स्वर्णा वसर, यानी स्वर्ण अवसर। और जब संधि विच्छेद की बात करेंगे तो हो जाएगा स्वर्ण धन अवसर, अवसर। हुआ। आगे देखें, भग्न धन अवशेष। भग्न धन अवशेष। लगाए हलंत, क्या निकालेंगे हम, ना से आ बाहर हो गया। यहां से क्या हो गया, आ बाहर हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, दीर्घया। यहां पर बचा क्या, भग्न में ना स्वर विहीन, और यहां पर क्या बचा, वशेष। और आ जोड़ेंगे ना से तो बन जाएगा भगना, भगना वशेष। और संधि विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा भग्न धन अवशेष।
कभी कोई गलती आपसे हो ही नहीं सकती अगर आप एक बार इस पद्धति पर अभ्यास कर लें। ट्रिक की बात बार बार आती है, ट्रिक तो आप स्वयं विकसित कर सकते हैं। नोट कर लें। शिव धन अयन, अगला देखते हैं हम। शिव धन अयन, शिव धन अयन, लगाए हलंत क्या निकलेगा? आ बाहर कर लिए हम। यहां से क्या है? ये बाहर हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? दीर्घया। ये देखिए आपका सी और ये रहा हुआ। इसके बाद क्या है? यन। अब आ जुड़ेगा वा से तो हो गया शिवायन। और संधि विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा, बिना हलंत का लिखना बस, शिव और अयन। हुआ। सूर्यास्त की बात करें तो सूर्य धन अस्त, सूर्य धन अस्त, लगा हलन क्या निकलेगा? हरस आ। यहां से क्या आएगा? हरस आ। दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा दीर्घया। ये क्या है आपका? सूर्य में या स्वर विहीन और यहां पर क्या बचा? अस्त। ये जुड़ेगा या से तो बन जाएगा सूर्यास्त। विच्छेद क्या होगा? सूर्य और अस्त। नोट कर लें। कोई दिक्कत तो आप निसंदेह कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। शब्द तो इतने करा दिए जाएंगे आपको जितना आपने अभ्यास किया नहीं होगा। यही तो पूछा जाएगा, इतने शब्दों पर अभ्यास करने के नियम आप रटने की आवश्यकता ना, नियम अपने आप दिमाग में बैठ जाए और इस कदर बैठ जाए कि परिभाषा आप स्वयं बना दें इसकी। देखें, दृश्य धन अवली, दृश्य धन अवली, लगाए हलंत यहां से क्या निकलेगा? आ। यहां से क्या आएगा? आ। दोनों को जोड़े क्या बनेगा? दीर्घया। इसके बाद यहां बचा क्या है? दृश्य। और यहां पर क्या बचा? वली। दोनों को जोड़े तो ये बनेगा क्या? दृश्या अय वली। ये संधि हो गई। अब इस संधि का विच्छेद जब आप करेंगे तो बिना हलंत का लिखना है, यानी दृश्य अन अवली। ये हुआ इसका संधि विच्छेद। अगला देते हैं ग्राम धन अंचल। ग्राम और ये है अंचल। अंचल, ग्राम और अंचल, लगाए हलंत क्या निकलेगा? हरस आ। यहां से क्या आएगा? आ। दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा दीर्घ आ। यहां पर बचा क्या? देखिए, ग्राम मां स्वर विहीन। यहां पर क्या बचा? अंचल। अब ये जुड़ जाएगा इसे मां से, बन जाएगा ग्रामा। और ये अंचल बन जाएगा ग्रामांचल। पंचमाक्षर जब स्वर विहीन होता है तो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। नोट कर लें। अगला देखते हैं पत्र धन अंक। पत्र धन अंक, पत्र धन अंक, ये हम इसलिए लिख दे रहे हैं कभी आपको ऐसे आ जाए पत्रांक तो आप कंफ्यूज ना हो, उसे भी हम सॉल्व कर लें, इसलिए लिख दे रहे हैं। देखिए आप, लगाए हलंत यहां से क्या आएगा? आ आएगा। यहां से क्या आएगा? आ आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? दीर्घया। यहां बचा क्या? प। और ये त्र बचा स्वर विहीन। और यहां पर क्या बचा? अंक बचा। तो ये जुड़ जाएगा इससे तो बन जाएगा पत्रा। आ जुड़ जाएगा ता से और ये अंक हो जाएगा ऐसे। अब पंचमाक्षर जब स्वरविहीन होता है तो अनुस्वार में परिवर्तित हो गया तो बन गया पत्रांक। नोट कर लें।
अगला है स्वाधन अधिकार। स्वाधन अधिकार, स्वाधन अधिकार लगाए हलंत यहां पर वा के नीचे हलंत लगाएंगे तो वा का आ बाहर हो गया। यहां तो आ स्वर के रूप में है, ऐसे ही आएगा। हरस्वा मिलकर बनेगा दीर्घ या। यहां पर बचा क्या है, स्वा में जिसमें वा स्वर विहीन है, और यहां पर क्या बचा, धिकार, धिकार, और ये जुड़ जाएगा किससे, वा से, तो हो जाएगा स्वा, और ये है धिकार, तो बन गया स्वाधिकार। और विच्छेद करेंगे इसका तो बन जाएगा स्वाधन अधिकार, अधिकार। नोट कर लें, फिर इसके आगे देखते हैं। हुआ आगे रस धन अनुभूति। रस और अनुभूति, रस और अनुभूति, हमें इसी की संधि करनी तो बहुत आसान है। लगाए हलंत क्या निकलेगा, इसका आ बाहर हुआ, अनुभूति का आ आया, दोनों मिलकर क्या बनेगा, दीर्घ आ। अब यहां पर बचा क्या, र और सा स्वर विहीन बचा। इसके बाद देखिए नुभूति, नुभूति बचा, नुभूति। अब ये आ जुड़ जाएगा सा से, क्या हो जाएगा, रसानुभूति, रसानुभूति। और जब रसानुभूति का संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा रस धन अनुभूति, अनुभूति हुआ। आगे देखते हैं हम सहस्त्रधन अवधि। सहस्त्रधन अवधि, अब देखिए सहस्त्रधन अवधि में ता के नीचे हलंत लगाएंगे तो इसका आ बाहर हो जाएगा, अवधि से आपका आ बाहर हो जाएगा, दोनों मिलकर क्या बनेगा, दीर्घ आ। यहां पर देखिए क्या बचा, सहस्त्र, लेकिन ता स्वर विहीन है, ये ध्यान देना। और यहां पर क्या बचा, अवधि हुआ। अब ये आ जुड़ जाएगा ता से तो बन जाएगा सहस्त्राब्धि। और ये विच्छेद जब इसका हम करेंगे तो बिना हलंत के साथ, ये सहस्त्र में दंत सा है, सहस्त्र, सहस्त्र धन अवधि, धन अवधि हुआ। नोट कर ले, चले आगे। नोट कर लें। आगे देखते हैं मर्म धन अंतक। मर्म अंतक, लगाए हलंत क्या निकलेगा, इसका यहां से आ बाहर हो जाएगा, अंतक का आ जाएगा, तो दो निकटवर्ती ध्वनियां जब आपस में मिलेंगे दीर्घ हो जाएंगी। यहां पर बचा क्या, मर्म जिसमें मां स्वर विहीन है, और यहां पर बचा क्या, अंतक, तक। अब ये जुड़ेगा जब इससे तो हो जाएगा मर्मा, और अनुस्वार हो जाएगा ता, मर्मान तक। और संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, मर्मधन अंतक, ये हो जाएगा। फिर देखें आप, साधन अनुरोध। साधन अनुरोध, साधन अनुरोध, साधन अवयव, साधन अवयव। अब देखें इसका, लगाए हलंत तो निकलेगा आ, यहां से क्या लाएंगे हम, हरस्वा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दीर्घया। अब यहां बचा क्या है, स्वर विहीन, यहां पर क्या बचा, नुरोध, नुरोध। ये जुड़ेगा सा से तो हो जाएगा सा नुरोध,
और विच्छेद करेंगे तो निकलेगा साधन अनुरोध। साधन अवयव की बात करें तो लगाए हलंत क्या निकलेगा, यहां से सा का आ बाहर हो जाएगा, अवयव से आ जाएगा, दोनों मिलकर क्या बनेगा, दीर्घया। और यहां पर बचा क्या है देखिए, स्वर विहीन दंत सा, और यहां पर क्या बचा है, वयव। ये जुड़ जाएगा दंसा से तो हो जाएगा सा व यव, और विच्छेद करेंगे तो होगा साधन अवयव। नोट कर लें, तब तक हम स्याही इसमें प्रविष्ट कर लें। अभी बहुत सारे शब्द हैं, अभी तो कम से कम 150 शब्दों का अभ्यास कराएंगे हम आपको मात्र दीर्घ स्वर संधि पर। बस एक बार इसे अभ्यास करने की जरूरत है आपको, अभी तो शुरुआत हुई है। हुआ, आगे देखते हैं, ये खुल नहीं रहा है। धर्म धन अधिकारी, धर्म धन अधिकारी लगाएंगे हलंत क्या निकलेगा, यहां से आ जाएगा, यहां से क्या आएगा, अधिकारी का हरस्व, दोनों आ बाहर कर लेंगे तो मिलके बन जाएगा दीर्घया। यहां बचा क्या है, धर्म जिसमें मा स्वर विहीन है, और यहां पर अधिकारी से आ निकल गया तो बचा अधिकारी। कुछ करना नहीं, बस जोड़ देना है, ये आ जुड़ जाएगा मां से बन जाएगा धर्मा, और ये रहा अधिकारी। और जब संधि विच्छेद करेंगे हम इसका तो निकलेगा क्या, धर्म और अधिकारी। उम्मीद करता हूं कक्षा पसंद आई होगी। ये कम से कम दीर्घ स्वर संधि को हम 5 भागों में पढ़ेंगे, यानी अभ्यास हम कम से कम 5 खंडों में करेंगे हम। तो ये तो रहा पहला खंड, मिलते हैं हम अगले खंड के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को सादर धन्यवाद। जय हिंद।